मैं बात करना चाहूंगी। बाड़मेर विधायक की बात करें तो आप सबने वोट देकर उनको विधायक बनाया, ये सोचकर कि हमारे काम होंगे, विधानसभा में हमारी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आज क्या स्थिति है, ये विधायक खुद भू माफिया बन के काम कर रहे हैं। आज अगर वहां पर भीड़ लगी है, आपने देखा होगा मीडिया में उन्होंने बाइट दी थी और कहा था कि जन आक्रोश रैली में इनके जितने लोग हैं उतने तो रोज मेरे घर पे आते हैं। अरे साहब, हमारे पास जो जनता आती है वो अपनी दुख लेकर आती है, अपनी समस्या लेकर आती है, और आपके पास जो विधायक के घर भीड़ लगी है वो भू माफियाओं की भीड़ लगी है, वो बदमाशों की भीड़ लगी है, वो गुंडों की भीड़ लगी हुई है। वो दुखी जनता की नहीं है। दुखी जनता तो आपसे आस हार चुकी है, क्योंकि उनको पता है अगर कोई काम कराना है तो वहां पर चक्कर काटने पड़ेंगे, और चक्कर कटवाने के बाद कहेंगे अपने गांव से लेके आओ 100 लोगों को तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। और फिर वो 100 लोग जब जाएंगे तो वो काम जो आपका अधिकार है, वो काम, वो सड़क, वो स्कूल, वो टीचर जो आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, वो एहसान के रूप में वो विधायक आपको देते हैं और फिर कहते हैं कि आओ मेरा स्वागत कराओ क्योंकि मैंने आपको ये काम दिया। ऐसा विधायक, ऐसा नेता जो हमारा अधिकार हमें एहसान के रूप में थोपे, ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। चाहिए क्या? इस विधायक को जवाब देंगे या नहीं देंगे? ये जनता के साथ जो विश्वासघात किया, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं कहती हूँ कि आपातकाल तो एक वक्त लगा था, लेकिन आज बाड़मेर में क्या स्थिति है? आज बाड़मेर में आपातकाल से भी बुरी स्थिति है। अगर कोई आवाज उठाता है तो हाथ पांव तोड़ के डाल दिए जाते हैं, कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, कोई आवाज उठाता है तो उसके कोई परिवार में कर्मचारी है तो उसकी तबादला कर दिया जाता है। किसान है, अगर वो कुछ मांग करता है तो उस किसान को वहां पर उसकी जमीन से बेदखल करने का काम कर दिया जाता है। अगर कोई महिला है, अरे महिलाओं की तो बात ही क्या करें, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? राजस्थान में स्थिति देखो, महिलाओं पे अत्याचार की स्थिति देखिए, शर्म आती है। राजस्थान का गौरव, ये राजस्थान की देखिए हमारी मातृशक्ति बैठी है, घूंघट डाले बैठी है। इनके मान सम्मान बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, घर घर शौचालय की व्यवस्था की, सुकन्या समृद्धि योजना दी, लेकिन इस राजस्थान सरकार ने क्या किया? आज बच्ची कहीं सुरक्षित नहीं, थाने में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है। ये महिलाएं बदला लेंगी नहीं लेंगी, ये नारी शक्ति बदला लेगी इस कांग्रेस सरकार से और एक एक अत्याचार का वापस जवाब मांगेगी। उनके नेता कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी गौरव यात्रा निकालते हैं। अरे भारत का गौरव खत्म किसने किया? भारत को तोड़ा किसने? एक तरफ मोदी जी है जो 370 धारा हटाते हैं, राम मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और एक राजस्थान सरकार है जिसके अंदर एक संत को हत्या करना पड़ता है ताकि वो खनन रोक सके। ये स्थिति है राजस्थान की। राम दरबार है, उसको बुलडोजर चलाया जाता है, सरेआम कत्ल हो रहा है, सरेआम अपराध हो रहा है। क्यों? अपराध पे लगाम नहीं है। और हमारे युवाओं की तो बात ही मत पूछिए, मेहनत करके जाते हैं, ये सोचते हैं किसान मजदूर हम मेहनत करके हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, आगे जाके पता चलता है क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। पेपर को क्या हुआ? पेपर बिक गया। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर से सब मिले हुए हैं। ये युवाओं के साथ धोखा है। आज ही देखो, अभी पूर्व में भी किसी ने बोला वो पेपर परीक्षा थी 2nd ग्रेड की, आज ये देखो बदला लोगे नहीं लोगे? हाँ, वो देखिए 2nd ग्रेड का पेपर था, लीक हो गया। कल हमने कईयों से बात की कि भाई जन आक्रोश सभा में आना है, तो उन्होंने कहा मैडम हम परीक्षा देने गए हैं। अब सोचिए उन परीक्षा गए हुए युवाओं की स्थिति क्या होगी जब उनकी मेहनत पे ये सरकार इस तरह पानी फेरती है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। और जब लंबी की बीमारी आई, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे बाड़मेर विधायक जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, गायों की सेवा करनी नहीं, कोई दवाई दी नहीं, कोई टीका दिया नहीं, और कहते हुए दुख होता है कि सबसे ज्यादा अगर गायों की मौतें हुई तो वो अपने बाड़मेर जिले के अंदर हुई। और अब अपने पाप धोने के लिए राम कथा करवा रहे हैं, पता है ना आपको? राम कथा करवा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए।
गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है, ऐसे नहीं धुलेगा। इतनी आसानी से ही आपके पाप नहीं धुलेंगे। ये जनता आपको जवाब देगी। आपके कर्मों का हिसाब ये जनता चुकाएगी। ये जनता आपको जवाब देगी अगले साल। और आपने जितने अत्याचार किए हैं, इस सब का जवाब इस जनता के हाथ में है, इस जनता के मन में है। आज कोई बोले या ना बोले, मन में सबको पता है कि अगर हमारा भला कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर हमारे गरीब का कल्याण कोई कर सकता है, अगर किसी को छत दे सकता है, अगर किसी को पानी मिल सकती है, अगर किसी को बिजली मिल सकती है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में ही मिल सकती है। इसलिए आप सब यहाँ पधारे, आपसे एक ही गुजारिश है, आज इस सभा से एक संकल्प लेकर जाए कि आने वाले समय में इस कांग्रेस को जवाब देंगे, यहाँ के विधायक को जवाब देंगे और भारी बहुमत से बाड़मेर विधानसभा नहीं पूरे जिले के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे और इस राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करके छोड़ेंगे। यही संकल्प लेकर आप सब यहाँ से जाएं। मेरी आप सब से यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ इतनी संख्या में आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।